अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फलक जैदी। और गाइस, जिसने मेरे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी सबसे पहले मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं वो आप तक आते रहें। और एक और बात, लास्ट टाइम कमेंट में मुझसे पूछा था कि आप मतलब वो केमिकल्स जो है उसकी वीडियो अपलोड कर दें जो बेसिकली केमिकल्स में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उसके फॉर्मूले बता दें। तो गाइज़, मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह विदिन 2-3 डेज़ में जो है मैं उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी आप लोग के लिए। ठीक है, तो गाइज़ हम आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा स्टैचोमेट्री का जो है वो लास्ट टॉपिक है और वो है वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसके बाद हमारी स्टैचोमेट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आज वॉल्यूम रिलेशनशिप की। बेसिकली वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो हमारा बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है गैलो-सिक्स लॉ पे। एंड व्हाट इज़ गैलो-सिक्स लॉ? गैलो-सिक्स लॉ बेसिकली है क्या कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो हमारा वॉल्यूम होता है गैस का वो बेसिकली कंज्यूम करता है इन रिलेशन बाय द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कि C2H4 प्लस 3O2 जो है मिलके क्या बनाएंगे, 2CO2 बनाएंगे और प्लस 2H2 बनाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास CH4 मतलब मीथेन गैस जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो अब ज़रा हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमारा 1 मोल ऑफ CH4 जो है जब वो रिएक्ट करेगा 2 वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ। अब देखें यहाँ पे मतलब ये बताया हुआ है कि बेसिकली इसका जो है वॉल्यूम 1 है मीथेन का और ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2 बनेगा। तो CO2 का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे 1 है, बेसिकली इसे हम 1 कंसिडर करेंगे। और H2 का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने वॉल्यूम इसका देखना है। तो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके कैलकुलेशंस के ऊपर। अच्छा, एक और बात, जैसे यहाँ पे CH4 है तो हमने ये बात की थी ना कि मतलब 22 इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 22.4 होना चाहिए। तो फिर इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें 2 मोल्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास इसमें होना चाहिए 44.8 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। अब कैलकुलेशंस देख लेते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन में हमने क्या करना है, बेसिकली कैलकुलेट करना है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कम्बस्ट 180 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने जो है ऑक्सीजन का जो है वो वॉल्यूम को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमारे पास क्या है, गिविंग वॉल्यूम X इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम Y। अब हमारे पास जो है रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, इसको Y को हम उस साइड ले गए तो हमारे पास गिविंग वॉल्यूम आया मल्टीप्लाई बाय Y डिवाइडेड बाय X। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अब हमारे पास ये वॉल्यूम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो इसमें हम बेसिकली वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे X भी लिख दिया, यहाँ पे Y भी लिख दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो है इस इथीन से और ऑक्सीजन दिया हुआ है तो इसलिए हमें इसी से अभी फ़िलहाल कांस्टेंट है तो मैंने इसे X और Y कंसीडर कर लिया है। ठीक है, और क्योंकि ये वॉल्यूम की प्रॉब्लम है तो हम इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट को देखेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे ये क्या है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब सबसे पहले हमें जो है गिविंग वॉल्यूम, अब गिविंग वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, गिविंग वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है 80 रख देंगे मल्टीप्लाई बाय Y। अब Y हमारा ये है, O2 हमारा Y है, तो इसका अब हम वॉल्यूम रखेंगे। ठीक है, इसका हमने एटॉमिक मास नहीं रखना, हमने इसका वॉल्यूम रखना है। तो इसका O2 का जो था वो वॉल्यूम क्या है, वो है 3, तो हम इसकी जगह 3 रख देंगे। ठीक है, अब क्या है X क्या था हमारा, इथीन। C2H4 को बेसिकली हम इथीन कहते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इट मीन्स यहाँ पे 1 है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे जो 1 था वो हमने क्या किया, उसे डिवाइड में रख दिया X की जगह, उसका वॉल्यूम रखा है इथीन का हमने। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 1 से। तो इसका हमारा आंसर क्या आ रहा है, 240 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमें जो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो गाइस, अब यहाँ पे एक MCQs दिया हुआ है। MCQs ये है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस टू बर्न 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। बेसिकली 2 मोल्स दिए हैं, 2 वॉल्यूम दिया हुआ है हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का, 3 वॉल्यूम दिया हुआ है हमें O2 का, और SO2 के हमें जो है वो बेसिकली 2 वॉल्यूम दिया हुआ है, और वाटर का भी हमें 2 वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमारे पास जो
फर्स्ट ऑप्शन है वो 30 डेसीमीटर क्यूब, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 25 डेसीमीटर क्यूब, थर्ड ऑप्शन है 40 डेसीमीटर क्यूब और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 20 डेसीमीटर क्यूब। गाइस तो आप ये फार्मूला लगा के इस पर अप्लाई करके देखिएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना था, यहाँ पे रिक्वायर्ड वॉल्यूम रखना था। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम मुझे दिया हुआ था यहाँ पे 20, ठीक है। तो मैंने ये 20 यहाँ पे रख दिया, मल्टीप्लाई बाय, फिर मुझे करना था मल्टीप्लाई वाई से। तो बेसिकली अब मेरा वाई क्या हुआ, मेरा वाई हुआ ये, क्योंकि मुझे SO2 का फाइंड आउट करना था। तो मैंने इसका वॉल्यूम रख दिया 2, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, x से डिवाइड करना है। x क्या हुआ बेसिकली मेरा ये H2S हुआ। तो H2S का जो है वॉल्यूम क्या था, 2 था, तो वो यहाँ पे आ गया। तो गाइज़ हमने क्या करना है, हमने 20 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और उसे डिवाइड कर देना है 2 से। तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर जो है वो 20 आएगा। 20 डेसीमीटर क्यूब हमारा आंसर है। तो अब हम इसे जो है यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और माय चैनल। और आपको जो भी कन्फ्यूजन हो इसमें आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।